सभी को जय सिया राम। जय रामचरितमानस सिया राम। सुंदरकांड और दोहा संख्या 55, दोहा संख्या 55। भगवान शंकर और माता पार्वती का वार्तालाप चल रहा है। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि ऐसी प्रश्न विहंगपति कीन्ही काग सन जाई, सो सब सादर कही हूं सुनहु उमा मन लाई। जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया है ना, मन में कथा भी सुन ली, भक्ति भी जागृत है, अब कोई शंका नहीं है, तो अब जाकर के काकभूषुंडी पे अटक गई शंका। भगवान पे तो विश्वास हो गया, पर भगवान के भक्त पे शंका हो गई, है ना। यही हुआ ना कि भाई ये कैसे भक्त हैं जो कौवे के शरीर में इधर उधर मंडराते फिर रहे हैं। तो कहते ऐसे ही प्रश्न एक बार गरुड़ ने, पक्षीराज विहंगपति, पक्षीराज गरुड़ ने काकभूषुंडी से जाकर के कही थी। तो वो अब मैं कहता हूं, आदर सहित कहता हूं। कथा कहने जा रहे हैं काकभूषुंडी के बारे में, और ये नहीं उनके मन में भाव गया मैं तो भगवान शंकर हूँ, कैलाश का वासी हूँ, और मुझसे ही सारे ज्ञान का इस पृथ्वी पे आविर्भाव हुआ है। सादर मैं कहता हूँ, हे उमा आप मन लगा करके सुनिए। तो ये पार्वती से तो कहा ही जा रहा है, पार्वती से अधिक हम सभी से कहा जा रहा है कि जो आगे का प्रसंग है ये बहुत आदर सूचक प्रसंग है, और मन में आदर का भाव पैदा करिए और मन लगा करके इसको सुनिए। कहते हैं मैं जिम कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। मैंने जिस प्रकार से भव बंधन को छुड़ाने वाली, भव मोचन, जिस प्रकार ये भाव से मोक्ष प्रदान करने वाली ये कथा सुनी, वो सारा प्रसंग है सुंदर मुख वाली, सुंदर नैनों वाली, मैं आपसे कहता हूँ। तो कथा सुनते समय सभी लोग सुमुखी हैं, सुंदर भाव रहता है, आंखों में सुंदर भाव रहता है, चेहरे पे सुंदर, किसी का चेहरा विकृत नहीं दिखता मुझे उतनी देर, जितने लोग वीडियो ऑन पे रहते हैं। तो सुमुखी और सुलोचनी आप सुनिए। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। अब देखिए पहले की चौपाई को ध्यान दे दीजिए जो दोहे के पहले पढ़ी थी कि गौर गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। वहां भी सादर बोल रहे हैं शंकर भगवान, और यहाँ भी सादर बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं, धन्य सती पावन मति तोरी। हे सती तुम्हारी पवित्र बुद्धि, तुम धन्य हो, और तुम्हारे मन में रघुपति के चरणों में प्रीति कुछ कम नहीं है। मैं समझता हूँ इस बात को कि जो तुम कुछ कह रही हो वो पवित्र बुद्धि से कह रही हो, उसमें कहीं कुटिलता नहीं है मन में। पर जब पहले सती के रूप में आपने पूछा था तो भगवान शंकर ने कुछ नहीं बताया था। इस फर्क को, इस भेद को, इस अंतर को समझने का प्रयास करिएगा। ये अवस्था है जीव की। तो कहते हैं कि प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, पूर्व काल में तुमने दक्ष के घर में, दक्ष प्रजापति के घर में अवतार लिया था, तब तुम्हारा नाम सती था, तब नाम की सती थी। अब तुम भाव से सती हो चुकी हो, अब तुम ज्ञान से सती हो चुकी हो, अब तुम वास्तव में सती हो चुकी। सत्य को धारण, सती का मतलब मरने वाला नहीं हो, सती का मतलब होता है सत्य को धारण करना। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, और उसके चलते, अपमान क्रोध का जनक है। यहाँ पे भी पूरा ज्ञान चल रहा, और यही शिक्षा अभी पूरी दी गई है कि नहीं मान न मोह न, क्या वो जो ऋषियों की जो पहचान बताई गई कि मान होगा तो क्रोध होगा, क्योंकि मान होगा तो कभी ना कभी अपमान अनुभव करेंगे, मान का अनुभव कर लिया तो अपमान का अनुभव होगा। इसलिए अपने आप को मान से मुक्त रखने की प्रार्थना कीजिए। मान का बोध नहीं तो अपमान काहेगा। तो आपका अपमान हुआ जिससे आपको क्रोध हुआ, और जिसके कारण आपने प्राण त्याग। तो क्रोध में आदमी या तो कहता है या तो आज तुम्हारी जान ले लेंगे या अपनी जान दे देंगे, क्रोध में यही कहता है बस। तो अगर क्षमता होती है तो जान ले लेता है,
और नहीं होती है तो अपनी अपनी जान ले लेता है। जान वो किसी की लेता जरूर है। तो कहते हैं दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तुम अति क्रोध, और बहुत क्रोध में आकर के तुमने प्राण त्याग दिए। मम अनुचरण कीन मख भंगा, तुम्हारे प्राण जब तुमने त्याग दिए तो ये देख करके जो मेरे अनुचर थे, मेरे सेवक जो आपके साथ गए थे, उन्होंने यज्ञ को भंग कर दिया। जानहु तुम सो सकल प्रसंगा, तुम तो वो सारा प्रसंग जानती ही हो। यानी अपने भूत को नहीं भूलना चाहिए, जिसमें हम इन सब अवगुणों से भरे हुए थे, इन सब दोषों से भरे हुए थे। भूल जाएंगे तो फिर वो दोष हमारे ऊपर धीरे धीरे अपना घोंसला बना लेंगे। नमस्कार। सरोज जी म्यूट करिए अपने आप को। जानहु तुम सो सकल प्रसंगा, तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। जब ये सब बात मुझे पता चली तो मेरे मन में बड़ा सोच हो गया। इतनी अपनी प्रिया को जब मैंने खो दिया तो आपके वियोग में मैं दुखी हो गया। तो मान की परिणति कहां से हुई, कहां तक हुई कि शंकर भगवान भी दुखी हो गए। जो वैरागी विरक्त है, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं, भभूत लपेटे घूमते हैं, वो भी दुखी हो गए। पर इस मान का जनक कौन था? क्रोध का जनक तो मान था, इस मान का जनक कौन था? मान का जनक था अविश्वास। ये बालकांड में समझेंगे। अविश्वास के कारण शंका, शंका के कारण परीक्षा। ये सब क्यों था? क्योंकि दक्ष सुता थी, ज्ञानी थी, ज्ञान का मान था। तो मैं आपके वियोग में बहुत दुखी हो गया। और सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं विरागा। मुझे वैराग्य धारण हो गया और मैं प्रकृति में विचरण करने लगा, निरुद्देश्य घूमने लगा, बाग में, पहाड़ में, नदियों में, तालाबों के किनारे, सब जगह मैं उसको देखता फिरता, प्रकृति को एक से एक दृश्यों को कौतुक से देखता, पर कहीं मन को शांति नहीं मिलती। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में बहुत दूर नील शैल एक सुंदर भूमि, धरती पर एक नील पर्वत, नीलगिरी पर्वत विद्यमान है। अब इसको आप लोग देखिए, दो पर्वतों का जिक्र हो गया, एक सुमेरु पर्वत जिसका बार बार जिक्र होता है, और दूसरा नील पर्वत। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में एक नील शैल था। तासु कनक में शिखर सुहाए, उसकी जो चोटियां थी वो सोने के समान चमकीली थी। चार चार मोरे मन भाए, सुंदर चार चोटियां मेरे मन को भा गई। अब यहाँ पे बुद्धि लगा दीजिएगा कि सुमेरु पर्वत, नील शैल, चार शिखर, वो चमकीली। अगर सुमेरु पर्वत मेरुदंड के ऊपर स्थित मस्तिष्क है, जो सुमेरु पर्वत है, तो उसके उत्तर दिशा कहाँ होगी? तो उसके उत्तर दिशा में नील पर्वत कहाँ पर है? ये शायद अंतरिक्ष की बात होने लगी, और उस जगह जहां पर काल और सृष्टि की सारी अवस्थाएं हमें दृश्य हैं, हम वहां पहुंच सकते हैं, हम वहां जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वहां कौन पहुंचा है? शंकर भगवान। किस अवस्था में पहुंचे हैं? जब दुख में, जब हम दुखी होते हैं तो बढ़िया ध्यान लगता है, संसार से वैराग उत्पन्न हो जाता है, अरे क्या है, सब बेकार है, एकांत में जाके बैठ जाते हैं, फूट फूट के रोने लगते हैं, और रोते 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 कब शांति की अवस्था में पहुंच जाते हैं हमें पता नहीं। तो दुख बहुत आवश्यक है इन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए।
कबीरदास जी कही गए हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और कुंती माता ने कहा था, जब उन्होंने कहा था कि बुआ आप भी तो कुछ मांगिए हमसे, तो उन्होंने कहा कि हे माधव जीवन में दुख दिए रहना। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा ताकि तुम्हें न भूले। दुख रहेगा तो कम से कम ये तो बना रहेगा मस्तिष्क में कि तुमको याद करेंगे, सुख में तो भूल जाते, अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। इन पर एक एक बिटप विशाला। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो जो 4 शिखर हैं, उन चारों शिखर पे एक एक वृक्ष है। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। 4 युग हैं, 4 युग में ये 4 वृक्ष हैं उन शिखर पर, एक बरगद का, एक पीपल का, एक पाकर का और एक आम का। ये शायद जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, 4 पुरुषार्थ को करने के 4 चरण हैं। 4 ही क्यों? कौन से पर्वत पे 4 वृक्ष होते हैं? और ये कहाँ होंगे? ऐसा कोई पर्वत देखा है जहाँ पे ये चारों पेड़ मिलते हो? आम मिलेगा तो बरगद नहीं मिलेगा, पीपल नहीं मिलेगा। ये बात जो हमारी धरा मंडल जो है, इससे कहीं परे की बात हो रही है। और ये सब प्रतीक रसाला, रस से भरा हुआ। सैलो परि पर सुंदर सोहा, मणि सोपान देख मन। उस पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणि की सीढ़ियां हैं और जिनको देखते ही मेरा मन मोहित होता है। कल्पना करिए, नील पर्वत है, सोने के उसकी चोटियां हैं, हर चोटी पे एक एक वृक्ष है, और वहां पर सुंदर तालाब है बीच में, जिसकी जो सीढ़ियां हैं वो मणियों से जड़ी हुई। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग। उस सरोवर का जल शीतल निर्मल मधुर है, और अनेक रंग के कमल उसमें खिले हुए, अनेक रंग के। पूजत कल रव हंस गण, गुंजत मंजुल भ्रंग। अनेक प्रकार के पक्षी वहां कलरव कर रहे हैं, हंस उसमें विहार कर रहे हैं, और सुंदर भंवरे वहां पर गुंजार कर रहे हैं। अध्यात्म में एक सरोवर का बार बार जिक्र आता है, और पुष्प के नाम पे कमल का जिक्र आता है, पक्षी के नाम पे हंस का जिक्र आता है, जो उच्च अवस्था के, ये उच्च अवस्था के हैं, वैसे तो बहुत सारे जिक्र हैं, और भंवरे का जिक्र आता है। तो ये 3-4 चीजों को अपने मन में बैठा लीजिए कि ये सारे प्रतीक हमें क्या कहने का, समझाने का प्रयास करते हैं। तेहि गिर रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। उस पर्वत पर वही पक्षी बसता था जिसका कल्पों का अंत होने तक भी उसका नाश नहीं होता। कल्प का अंत हो जाता था पर उसका नाश नहीं होता था। अब कल हम आप लोगों को एक कल्प की गणना बता देंगे, हमें याद नहीं रहती है तो लिख के रखिए, नोट्स बना रखे हैं, उसमें लिखी हुई है। तो कल्पों का अंत होने के बाद भी उसका नाश नहीं होता। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। माया के रचे हुए अनेक गुण दोष हैं इस सृष्टि में, जिसमें मोह है, काम है और अविवेक आदि है। रहे व्याप इस समस्त जग माही। ये सारे के सारे जो गुण और दोष हैं, ये सारे जगत में व्याप्त हुए पड़े हैं। तहि गिर निकट कबहु नहीं जाही। लेकिन उस पर्वत के निकट ये कभी भी नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो जो हमारी अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था है, अनंत की अवस्था है, जहां जाके व्यक्ति फंस जाता है, ये उससे भी कहीं बहुत दूर उत्तर दिशा की ओर, जहां ये माया के संसार से परे कोई जगह की बात हो रही है। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाही। तह बस हरि भजई जिमि कागा, सो सुनो उमा सहित अनुरागा। वहां पर निवास करते हुए वो कौआ जिस प्रकार हरि को भजता रहता है, उसको सो सुनो उमा, उस प्रसंग को हे उमा अनुराग के सहित सुनो, बहुत प्रेम के साथ सुनो।
पीपर तर तर ध्यान सुधरई। जो लोग नोट्स बनाने वाले हैं वो इसको लिख लें 4 कॉलम बना के। पीपर तर तर ध्यान सुधरई। अब वो कागा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठता है तो ध्यान करता है, यानी ध्यान प्रथम युग। ध्यान की अवस्था समय कब है? सतयुग में। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। तो उस चोटी पे जहां पीपल का वृक्ष है, क्योंकि उसका तो अंत ही नहीं हो रहा है उस काग का, तो वो तो सारे कालों को, सारे युगों को, सारी अवस्थाओं को देख रहा है। तो पीपल के नीचे बैठ करके वो ध्यान धरता है, अर्थात पीपल का वृक्ष सतयुग का काल। ताप यज्ञ पाकर इतर करे, और यज्ञ इत्यादि वो पाकर वृक्ष के नीचे करता है, तो त्रेता आ जाता है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, जब यज्ञ की व्यवस्था करी गई। आम छाह कर मानस पूजा, और आम की छाह में वो मानसिक पूजा करता है। आम छाह मानस कर, आपको जो भाता है वो करिए, कहाँ चक्कर में पड़े रहते हैं। चुन लीजिए अपने जीवन को, अपने युग को, अपनी साधना को। कौन बताने वाला है आपसे? कौन तय करेगा कि ये करो ऐसा करो? आप चुनिए, आपका जीवन है। अध्यात्म, अध्यात्म आपका मार्ग है, आपको अब स्वयं का अध्ययन करना है। अध्ययन आत्म, अपना अध्ययन करना है, तो आप चुनिए ना, सब कुछ तो है। आम के छाया में मानस पूजा करते हैं, तज हरि भजन काजू नहीं दूजा। भगवान के भजन को छोड़ के उनके पास कोई दूसरा काम नहीं। अब सब लोग कहेंगे कि कलयुग की बात नहीं आई, कलयुग की बात बहुत डिटेल से आएगी, तो धीरज धर के सुनते चलिए। पर तर कह हरि कथा प्रसंगा, और बरगद के नीचे बैठ के भगवान की कथाएं सुनाता। तो कलयुग में बस कथा पढ़िए, सुनिए, आनंद लीजिए, क्योंकि कुछ साधन नहीं, जप तप नहीं, ज्ञान प्रवीणा कलयुग में संभव ही नहीं है। कहाँ वो स्थान पाएंगे जहां कोई अशुद्धि ना हो? कहाँ वो सामग्री पाएंगे जिसमें अडल्टरेशन ना हो? तो भगवान को वो मख में चढ़ाएंगे तो वही जो दूषित चढ़ाएंगे, दूषित पाएंगे भाई। पर मन का भाव अगर शुद्ध हो गया, अगर हो गया, और नहीं है तो राम राम करिए, वो मल धो देगा सारा। सब पढ़ते हुए अभी हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बरगद के नीचे बैठ करके वो भगवान की कथा को कहता है, और बहुत सारे पक्षी आते हैं और सुनते हैं। ये पक्षी कौन है? ये सब जीव के भीतर बैठे हुए प्राण रूपी पखेरु हैं। मनुष्य कह देते, पक्षी क्यों कहा तुलसीदास जी ने? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, तो जो निकलता है शरीर से वो प्राण पखेरु है। तो जो प्राण पखेरु है, आत्मा स्वरूप जो है, वो तो अजर अमर है। वो ही जा जाके सुनता है इस कथा को, वो उसका नाश कभी नहीं होगा। किसका नाश कभी नहीं होगा? वो आत्मा, जो परमात्मा, जो भगवान ने गीता में कहा है, वही तो चल रहा है यहाँ सब कुछ, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में चल रहा है। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। राम के चरित्र को अनेक प्रकार से, विचित्र विचित्र प्रकार से, अनेक प्रसंग कहता है और हर प्रसंग को विचित्र प्रकार से कहते हैं वो, और प्रेम के साथ गा के कहते हैं। गाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जितने भी आप पढ़िए, सब में गायन है, छंद में है। चाहे वेद हो, वेद ही प्रथम माना गया है। वेद से लेकर के रामायण तक गाना ही है आपको, क्योंकि गाने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। वो फिर कभी सुनाएंगे, एक प्रसंग पढ़ रहे हैं उसको कभी फिर बताएंगे कि भगवान संगीत में बसते हैं। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जे तहि काला ताला। उस तालाब में जो सुंदर निर्मल मन वाले हंस बसते हैं,
सुनहि सकल मति, वो निर्मल बुद्धि से उस कथा को निरंतर सुनते रहते हैं, कभी उबते ही नहीं है। न सुनाने वाला उबता है, न सुनने वाला उबता है। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, अब मैं तो भटक रहा था विक्षिप्त साहु के, डिप्रेशन में जा रहा था, बिल्कुल घूम रहा था, भूला भटका सब कुछ दुनिया जहान को। तो जब मैंने जाकर के इस कौतुक को देखा, और उपजा आनंद विसेखा, मेरे मन में अनायास ही आनंद उत्पन्न हो गया। अब कछुकाल मराल तनु धरि तह कीन्ह निवास, तब मैंने कुछ काल के लिए हंस का शरीर धारण करके वहां पे निवास किया, क्योंकि वहां तो पक्षियों की ही एंट्री थी खाली, वहां पक्षी के अलावा आत्म स्वरूप में एंट्री है खाली वहां पर। जब आप अपनी आत्मा रूपी स्वरूप को हंस के समान निर्मल शुद्ध कर देते हैं, कि जो बुराई और अच्छाई को अलग अलग करना जानता है, वही इस राम कथा का रस और आनंद ले सकता है। मैंने वहां पर निवास किया, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयऊं कैलाश, और आदर सहित राम के गुण गाथा सुन करके मैं फिर कैलाश में आ। अब अभी तक तो सबने ये स्थापित कर रखा था कथा में कि ये कथा सबसे पहले शंकर भगवान ने कही थी, पार्वती माता से उनके मानस में बसती थी। तो अब ये शंकर भगवान ने क्या कह दिया कि हम तो वहां सुन करके आए, अर्थात ये मानस में आती ही आपके, जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, जब आप अपने ध्यान अवस्था में जाते हैं, तब आपके हृदय में मानस रूपी सरोवर में भगवान का चरित्र अवतरित होता है। उसके अलावा ये प्रसंग ये भी बताता है कि कथा किसने कब पहली बार कही ये पता ही नहीं है किसी को, ये तो एक चक्र है। शंकर ने काकभूषुंडी से सुनी, काकभूषुंडी कहते हैं हमने शंकर से सुनी, तो ये काल से परे की जो बात होगी उसका भी कहीं आदि नहीं पता चलेगा कि सबसे पहले कही किसने, जो सबसे पहले कही किसने उसको जाके पकड़ लो, वही बता देगा इसका आदि कहाँ है। तो कहने सुनाने वाले का भी पता नहीं कि पहले किसने कही, यही तो, इसी को तो इनफाइनाइट कहते हैं, और इनफाइनाइट कुछ है ही नहीं। पता हो गया उस दिन इनफाइनाइट का परिकल्पना ध्वस्त, खत्म। गिरजा कहे सब इतिहासा मैं जिस समय गयो खग पासा, हे गिरजा मैंने वो सब इतिहास कहा जिस समय मैं उस पक्षी के पास गया। अब सो कथा सुनहु जय हेतु गयो काग पही खग कुल केतु, ये तो मैंने अपना बताया कि मैं कैसे वहां गया काकभूषुंडी जी के यहाँ और कैसे सुन के वहां से आया। अब वो आगे की कथा सुनो कि उन काग के पास ये खग कुल केतु, पक्षी जगत के केतु ध्वज, ये कैसे वहां पहुंचे। गरुण जी, जब रघुनाथ कीन्ह रण क्रीड़ा समुझत चरित होति मोहि प्रीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो तब नारद मुनि गरुण पठाए। जब रामचंद्र जी रण में लीला कर रहे थे, युद्ध भूमि में रावण के साथ युद्ध की खेल खेल रहे थे, वो याद करते भी मुझे बड़ा दुख होता है, उसको कहूं कैसे, वो चरित्र याद करके ही मेरे मन में पीड़ा होने लगती है, लज्जा होने लगती है। जब उन्होंने इंद्रजीत मेघनाद, इंद्रियों को जीतने वाला मेघनाद के द्वारा उन्होंने स्वयं को बंधवा दिया। भगवान को कौन बांध देता है? हमारी इंद्रियां। तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो हम जा रहे हैं आज दूसरी मन्नत मांगने जा रहे हैं। एक मेरी कविता की लाइन है कि मन का जो ना हो पाए भगवान बदलते देखा, पहली लाइन नहीं याद आ रही है। तो हमने खुद देखा है, हम लोगों ने खुद किया है। आज ये मनोकामना चाहिए, किसी ने कहा कि साईं बाबा के 21 बृहस्पतिवार रख लो, पूरा हो जाएगा, फट से कर लिया। वैभव लक्ष्मी, अब वैभव लक्ष्मी कहीं दिखती है? कोई नहीं। आज से 10 साल पहले जिसे देखो वही वैभव लक्ष्मी के व्रत कर रहा। तो इंद्रियां भगवान को बांध देती है कि तुम ये नहीं कर सकते, हम जाते हैं कहीं और, किसी और से जाके अपनी अर्जी लगाते हैं। तो इंद्रजीत कर आप बंधायो, स्वयं ही उन्होंने इंद्रजीत से स्वयं को बंधवा रखा था। और तब नारद ने गरुण जी को भेजा था कि जाओ
वो तो बंधे पड़े हैं, जाके छुड़ाओ जाके। बंधन काट गयोर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। तब वो गरुड़ जी, सर्पों का भक्षण करने वाले गरुड़ जी नागपाश, अब ये नागपाश में हम लोग नाग में ही उलझ जाते हैं, जबकि नाग के बहुत अर्थ होते हैं। हम लोग वहां नहीं जाएंगे, थोड़ा आप लोग अपना अपना भी मंथन चिंतन करिए। तो सर्पों का भक्षण करने वाले गरुड़ जी वहां जाते हैं और सारे सर्पों को खा लेंगे, बंधन छूट जाएगा। नाग से बंधा हुआ जो बंधन है वो उनका भोजन है। उन्होंने सटासट खा लिया, लो जी भगवान स्वतंत्र हो गए। उपजा हृदय, तब गरुड़ जी के मन में प्रचंड विषाद उत्पन्न हो गया। तब बंधन समुझत बहुभांति, करत विकार उरग आराती। भगवान को बंधन में बंधा हुआ जान करके, समझ करके गरुड़ जी के मन में बहुत प्रकार का विषाद उत्पन्न हो, करत विचार, विचार करने लगे, आर्त हो गए। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनेऊ जग माही, देखेऊ सो प्रभाव कछु नाही। कहते हैं कि मैंने तो सुन रखा था, सुन ही रखा था, जानते नहीं है, सुनी सुनाई बात है, सुनी सुनाई हम भी कह रहे हैं, सुनी सुनाई आप भी सुन रहे हो। तो कह रहे हैं मैंने तो सुन रखा था कि जो सर्वव्यापी ब्रह्म है और जो सभी दोषों से, सांसारिक गुण दोषों से मुक्त है, वाणी का स्वामी है, बागीश है, माया मोह पार परमीसा, जो माया से रचे हुए संसार से पार है, परमेश्वर है, जिसको यहाँ का जो संसारिक जितनी रचना है वो उन सब से परे है, उसने अवतार लिया है राम के रूप में। मैंने तो ये सुना था, लेकिन वैसा कुछ मैंने इनके पास पावर देखी नहीं, पाया कुछ नहीं। इनको छुड़ाने के लिए तो मुझे आना पड़ा। मैं जिन विष्णु भगवान का गरुड़ हूं, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इनको छुड़ा के जा रहा हूं, तो ये वो नहीं है जो मेरे ऊपर सवारी करके यहाँ से वहां जहां चाहे तहां विचरण करते हैं। ये भी सब बहुत सुंदर प्रसंग है, इनको अपने मन प्राण और स्वामी से जोड़ करके आप लोग विचार करिएगा। भव बंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। अरे जिसका नाम लेने से भव बंधन छूट जाते हैं, और वो भव बंधन अभी आगे पढ़िएगा कि कितना कठिन होता है। वो भव बंधन की जो गांठ होती है, एक गांठ कितनी कठिन होती है, और जाने कै गांठें हम लोग लगाए पड़े कितने जन्मों की। उसको एक अदना से राक्षस ने नाग पाश में बांध लिया और सब कहने ये वही राम है जो परम ब्रह्म परमेश्वर राम। तो ये बात जो है मुझे कुछ समझ नहीं आई। हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं और इतना बता देते हैं कि गरुड़ जी को नैकट्य दोष हो गया था। इसकी चर्चा कल करेंगे कि नैकट्य दोष क्या होता है।